हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ओटी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हम कर रहे थे अपना फोर्थ चैप्टर का नाम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उसके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके ना अपने पास क्या था, देखो 4.1 से लेके 4.5 तक हमने कर ली थी। लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 4.6। तो जो 4.6 है ना, वो करने से पहले एक बार हम पिछला देख लेते हैं। 4.1 से लेके 4.5 तक हमने किया गया है। तो देखो क्या है अपने पास ओडी, एक बार हम पिछला देख लेते हैं। देखो कि हमें ना शुरू में इक्वेशन इस टाइप से दी होती थी, ए नॉट डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र प्लस ए वन डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू में 0। ये था। हम क्या करते थे सबसे पहले इसके अंदर, ये जो ए नोट है, ए वन है, ए टू है, ये कॉन्स्टेंट होते थे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते थे, डी बाय जो डी एक्स है इसको ले लेते थे क्या, कैपिटल डी। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ रखते थे, तो अपने पास ये इक्वेशन क्या बन जाती थी, ए वन डी प्लस ए टू y इज इक्वल टू 0। ये इसको बोलते थे कि ये इस इक्वेशन की क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है। उसके बाद क्या था, देखो उसके बाद हम क्या करते थे, ए नॉट डी स्क्र प्लस ए वन डी प्लस ए टू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होती थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होती थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे। जैसे डी स्क्र है तो 2 वैल्यू आएंगी, इसकी 2 वैल्यू आने के बाद हम इसका लिख देते थे सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे लिख देते थे, y इज इक्वल टू में सोल्यूशन इसका। ठीक है, मतलब जो ये यहाँ पे है y इज इक्वल टू में दिस। ठीक है, ये सोल्यूशन था। सोल्यूशन के लिए हमारे पास ना उसने दिए हुए थे कि अगर आपके पास 2 रूट निकले और दोनों रियल है और दोनों सेम है तो कैसे लिखा जाएगा। अगर दोनों क्या है आपके पास, रियल है और डिस्टिंक्ट है तो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास अभी तक 4.1 के अंदर। उसके बाद 4.2 आ गई, उसके अंदर यहाँ पे ना 0 नहीं है, कोई फंक्शन आ गया। ठीक है, वो फंक्शन सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि अगर एक्सपोनेंशियल आ जाए तो कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो y इज इक्वल टू में, इस केस में अपने पास सोल्यूशन क्या बढ़ता है, y इज इक्वल टू में सी एफ प्लस पी आई, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो सी एफ है आपका 4.1 का है, सेम जो लेफ्ट हैंड साइड की आपने बात है राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड कैसे करोगे आप, पी आई कैसे निकालोगे। देखो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, ई रेज टू पावर ई एक्स बाय, यहाँ पे क्या है आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, फंक्शन ऑफ डी है। ठीक है, तो आपने इसके अंदर सिर्फ क्या करना है, इस डी की जगह पे ये ए पुट कर देना है इस तरह से, और ये नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू में 0 है तो ये आपका पी आई आ गया, डी रिमूव हो गया। अगर ये आपका बन जाए 0 तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे x और इसका डेरिवेटिव कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू में डी। क्या कर दोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू में डी। तो इस तरह से उसके बाद आप पुट करके देखोगे वैल्यू, अगर फिर भी नॉन जीरो है तो ठीक है, हो गया। अगर फिर भी 0 है तो एक्स स्क्वायर और दोबारा डेरिवेटिव कर दोगे इसका। ये था आपके पास 4.2 के अंदर। उसके बाद थी अपने पास 4.3। 4.3 के अंदर अपने पास क्या आ गया था कि यहाँ पे क्या आ गया था, साइन ए एक्स, या फिर क्या आ गया था, कोस ए एक्स। इसको कैसे करते थे, इसको करने के लिए हम क्या करते थे, देखो कि पी आई सी एफ तो आपका सेम चलेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम। पी आई के लिए क्या करते थे, मान लो साइन एक्स है बाय में जो भी इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, मान लो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं, ए ले लो। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो इसके लिए ए स्क्वायर ले लो, यहाँ पे 2 ए स्क्वायर ले लो। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे कि जो यहाँ पे डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करोगे, एक्स के साथ जो है क्या है, ए स्क्वायर, और आगे क्या लगा दोगे, माइनस। तो जब यहाँ पे आप पुट करोगे वैल्यू तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे कितना बन गया, साइन ए एक्स बाय में डी प्लस ए स्क्वायर, डी प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे डी स्क्वायर को पुट करना होता है, लेकिन यहाँ तो डी है तो मल्टीप्लाई कर दोगे डी माइनस ए स्क्वायर से, और यहाँ पे डिवाइड कर दोगे डी माइनस ए स्क्वायर से। ठीक है, इस तरह से कर लोगे। ये तो आपके पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर माइनस
ए रेज टू पावर 4, और जो ऊपर है इसकी मल्टीप्लाई डी के साथ भी करोगे, इसके साथ भी। डी का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दोगे, यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल में सेम आ जाएगा। तो ये था आपके पास क्या 4.3। उसके बाद आई अपने पास 4.4। 4.4 के अंदर अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, अलजेब्रिक फंक्शन, या तो x आ गया या फिर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, इस टाइप से आ गया। उस केस में आप पी आई कैसे निकालोगे, सी एफ तो सेम चलेगा, पी आई कैसे निकालोगे, मान लो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है मान लो आपका डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2 है। इस केस में कैसे करोगे आप कि जो डी की एक्सिलरी इक्वेशन है ना, ये इसके अंदर से सबसे लोएस्ट या तो कांस्टेंट होगा या हो सकता है इस तरह से हो, जो सबसे छोटी पावर है डी की, यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे डी रेज टू पावर 1 है, और यहाँ पे डी रेज टू पावर 0 है, तो कांस्टेंट वाला ले लिया बाहर कॉमन, एक्स स्क्वायर बाय 2, अंदर कितना बचा 1 बाय, इसको हमने बढ़ाना है इस फॉर्म के अंदर, या तो 1 प्लस डी या फिर 1 माइनस डी, इस फॉर्म के अंदर। तो ये कॉमन आ गया दिस प्लस डी स्क्वायर प्लस डी बाय 2, ठीक है, बन गया। उसके बाद देखो इसको हम ले जाएंगे ऊपर उठा के, ये तो नीचे है ना 1 बाय की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको जब ऊपर लेके जाओगे 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी बाय 2 रेज टू पावर कितना आ गया -1। उसके बाद इसका एक्सपेंशन खोल लोगे आप, आपको पता है कि कैसे खुलता है ये, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब, इस तरह से। अगर आपके पास 1 प्लस डी हो और ये माइनस हो तो कैसे खुलेगा, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी 3 प्लस डी 4, इस तरह से खोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको खोलोगे, और खोलोगे कहाँ तक इसको, जहाँ तक अपने पास क्या दिया हुआ है, ये अगर एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर तक की वैल्यू अपने को चाहिए, अगर एक्स क्यूब है तो डी क्यूब तक चाहिए, अगर एक्स है तो ओनली डी तक चाहिए, ठीक है। इस तरह से करोगे। ये थी अपने पास क्या 4.4। उसके बाद अपने पास क्या आ गया 4.5। 4.5 के अंदर अपने पास क्या था, देखो कि यहाँ पे e रेज टू पावर ax और यहाँ पे क्या आ गया sin x, या फिर e रेज टू पावर ax और साथ में कितना आ गया x, मल्टीपल में आ गए। तो मल्टीपल वाला को कैसे करोगे, देखो आप मान लो इस तरह से आ गया e रेज टू पावर ax और साथ में कितना आ गया sin x, और यहाँ पे आपका आ गया मान लो डी स्क्वायर प्लस 1, क्या आ गया डी स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे करोगे, देखो कि जो e रेज टू पावर ax है इसको सिंपली ले लो बाहर, अंदर कितना बचा sin x, ये बाहर लिया है ना, इसका इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके अंदर आप d प्लस a का स्क्वायर कर दोगे, d की जगह पे जो यहाँ पे है ना x के साथ वो ऐड कर दोगे इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर आप क्या करोगे, साइन के अकॉर्डिंग करोगे, जैसे आपने किसके अंदर किया था 4.3 के अंदर, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे आ जाए आपका क्या साइन था ना, x आ जाए या फिर x स्क्वायर आ जाए, तो कैसे करोगे, सेम इसको बाहर ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया x आ गया, उसके बाद सेम इसको खोला, उसके बाद x के अकॉर्डिंग जो आपका क्या था 4.4 थी, ठीक है। ये था अपने पास क्या 4.5 के अंदर। आज है अपने पास क्या 4.6। तो जो 4.6 है ना उसके अंदर अपने पास क्या होगा, देखो उसके अंदर अपने पास ना इस तरह से दिया होगा डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y इज इक्वल टू में x साइन x। पिछली बार क्या था x, या तो e की पावर x के साथ x था या फिर e रेज टू पावर ax के साथ sin x था। अब वो x और sin x दोनों आ गए, यही था एक लास्ट। तो इसको कैसे करोगे, CF प्लस PI करना है आपने, CF तो सेम निकलेगा आपको कैसे, ये क्या बन गया डी स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू में 0 और डी स्क्वेयर इज इक्वल टू में -4, डी इज इक्वल टू में प्लस माइनस का 2 आयोटा। तो CF आपका कितना आ गया C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। बात आई PI की। तो जो PI है ना ये कैसे निकलेगा, देखो इसका मैं बताता हूँ कि अगर आपको इस तरह से दिया हो 1/FD, एक तो x हो और साथ में v हो, v क्या है अपना sin x, ठीक है, क्या है sin x। इसको कैसे करोगे आप, x को तो यहाँ ले लोगे बाहर, और 1 जो FD है ये किस पे अप्लाई होगा v के ऊपर जो सेकंड है, उसके बाद प्लस d बाय कैपिटल D किसका 1/FD का, और यहाँ पे भी क्या अप्लाई होगा अपना
v। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं। देखो क्या है अपने पास, x साइन एक्स बाय में डी स्क्वेयर प्लस 4। तो करोगे, सबसे पहले x को ले लिया बाहर, 1 बाय डी स्क्वेयर प्लस 4 किसके ऊपर लगेगा, ये साइन एक्स, इस तरह से। और सेकंड इसका डेरिवेटिव डी बाय में कैपिटल डी किसका, 1 बाय डी स्क्वेयर प्लस 4 का, इसका डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे कितना बनेगा, देखो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस का 2d। तो ये कितना बचा, -2d बाय डी स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, और ये साइन एक्स के साथ। ठीक है, तो अब देखो x, ये तो सिंपली हो जाएगा, कैसे, साइन एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा, ये 3। अब बात आई इसकी, -2d बाय डी स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर, और ये कितना है, साइन एक्स। तो यहाँ पे पुट करना है आपने, यहाँ पे पुट करोगे आप तो क्या बनेगा, देखो अगर आप सीधा भी पुट कर दोगे ना यहाँ पे, क्योंकि स्क्वेयर है ना, ये खुलेगा, ये स्क्वेयर देखो इस तरह से खुलेगा, d4 प्लस डी स्क्वेयर प्लस 4, ये कितना है यहाँ पे, दिस। तो यहाँ पे पुट करोगे आप, देखो कितना बनेगा आपके पास, ये तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस दिस, और ये माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया अपने पास, ये ठीक लिखा है क्या, 1 दिस, यहाँ पे कितना है 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे कितना आना चाहिए अपने पास, अगर हम पुट करेंगे तो 9। ठीक है, ये कितना होगा अपने पास, दिस। अगर आप सीधा यहाँ पे पुट करोगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, -1, तो ये 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9, कितना आ गया आपके पास, 9। और d है, इसका डेरिवेटिव कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, ये cos x। तो ये है आपके पास क्या, इस x की मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, pi, CF प्लस PI कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये है इसका क्या 4.6 के अंदर जो अपने पास क्या है, कंसेप्ट है, मेथड है, इस अकॉर्डिंग आप इसको करोगे। ठीक है, और देखते हैं एक सम, और ज़्यादा क्लियर होगा। क्या है देखो, उसके बाद देखो क्या दिया उसने ना, 3 दे दिए, क्या दे दिए, तीनों दे दिए मल्टीप्लाई में, अगर तीनों आ जाए, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर -2 डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, CF निकाल लोगे, मैं डी स्क्वेयर -2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने सिर्फ ये ले लिया, CF आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे देखो अब PI निकालेंगे, क्या निकालेंगे, PI के लिए देखो x ई रेज टू पावर x साइन एक्स बाय में डी स्क्वेयर -2d प्लस 1। ठीक है, ये तीनों आ गए। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि ई रेज टू पावर x को सॉल्व करोगे, क्या करोगे, ई रेज टू पावर x को सॉल्व करोगे, कैसे, d की जगह पे क्या आ जाएगा, d प्लस 1 स्क्वेयर -2 d प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या आ गया आपके पास, x साइन x बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab -2d -2 प्लस 1। ये क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया, और ये -2 है, ये भी क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। तो ये बचा सिर्फ अपने पास कितना, ई रेज टू पावर x साइन x बाय डी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बचा आपके पास। तो इसको कैसे करोगे, अब आप इसके ऊपर आप ये अप्लाई करोगे, ये अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये ई रेज टू पावर x तो बाहर ही है, x 1 बाय डी स्क्वेयर, और यहाँ पे साइन x। अब 1 बाय डी स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 बाय में डी क्यूब, और ये
साइन एक्स। इसका डबल टाइम इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका ट्रिपल टाइम इंटीग्रेशन कर दोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी आई सी एफ प्लस पी आई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये सी एफ प्लस पी आई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है अपने पास, एक और है लास्ट, क्या है देखो, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर कोस एक्स। ठीक है, तो ये है देखो, अब की बार अपने पास क्या आ गया, कोस एक्स आ गया, और साथ में क्या है अपने पास, एक्स स्क्वेयर है, क्या है साथ में, एक्स स्क्वेयर। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, डी स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू में 0, तो ये आपके पास क्या आ गया, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू में 1, डी इज इक्वल टू में प्लस माइनस का 1, सी एफ निकाल लोगे आप इसका, पी आई करते हैं, तो पी आई के लिए क्या करेंगे, देखो क्या बना था अपने पास, डी स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू में 0, तो पी आई इज इक्वल टू में क्या बना, एक्स स्क्वेयर कोस एक्स बाय में डी स्क्वेयर माइनस का 1। ठीक है, तो जब आपके पास इसके साथ में पहले तो एक्स आया था, लास्ट टाइम किया था ना एक्स था, तो अब क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर आ गया, तो एक्स स्क्वेयर को कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर के लिए देखो हमने क्या किया, जो एक्स स्क्वेयर है इसको हमने क्या लिख दिया, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, मतलब ई रेज टू पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू में कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इसका ना जो ये कोस एक्स है ना, ये रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट ऑफ दिस, यहाँ पे आप ऐसे ही लिख लो, क्या, रियल पार्ट ऑफ दिस, बाय में क्या है आपके पास, डी स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास क्या बना, रियल पार्ट, और यहाँ से देखो ई बन गया, इसको बाहर ले लोगे, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, अंदर कितना बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर बाय में डी प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास कितना आ गया, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2d आयोटा माइनस का 1, तो ये आपके पास कितना बच गया, दिस, मतलब कि ये बच गया। उसके बाद क्या करोगे, सेम जो मेथड करते थे, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, एक्स स्क्वेयर बाय में डी स्क्वेयर प्लस 2d आयोटा माइनस का 2, तो क्या कॉमन लेंगे बाहर, माइनस का 2, तो माइनस का 2 जब आप इसको लोगे बाहर, क्या लोगे, माइनस का 2 जब आप बाहर लोगे तो ये क्या बन गया, देखो ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, और माइनस का 2 आपने ले लिया बाहर, तो ये कितना बच गया आपके पास, 1 माइनस डी स्क्वेयर प्लस में 2d आयोटा बाय 2, इसकी पावर कितनी आ गई, माइनस का 1, ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस का 1 आ गई। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स बाय में -2, और ये 1 प्लस डी स्क्वेयर बाय 2 प्लस में डी आयोटा, ये आ गया। उसके बाद प्लस 1/4 बाहर आ गया, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर प्लस दिस, ये बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर आयोटा एक्स बाय में -2 1 प्लस डी आयोटा, डी स्क्वेयर वाले देखो कितने आएंगे, क्योंकि अपने को क्या है, ये एक्स स्क्वेयर था ना, ये एक्स स्क्वेयर साथ चलता रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अपने को डी स्क्वेयर तक चाहिए, तो उसके लिए क्या किया, देखो ये आ गया प्लस, एक तो ये आ गया डी स्क्वेयर बाय 2, यहाँ से देखो ये आएगा माइनस का डी स्क्वेयर, मतलब ये कितना बच गया, माइनस का डी स्क्वेयर बाय 2, कितना बच गया, माइनस का डी स्क्वेयर बाय में 2। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे अंदर, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स बाय में -2 एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 2x आयोटा, यहाँ पे क्या है सेकंड डेरिवेटिव, ये कितना आ गया, -1। उसके बाद देखो ई रेज टू पावर आयोटा एक्स बाय -2
यहाँ पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा। इसके बाद देखो आपने क्या करना है, बात ना हम ये लेके चल रहे थे रियल पार्ट ये साथ ही साथ लिखते रहना आप। यहाँ से ना ये क्लियर है आपको, यहाँ से आपने क्या करना है देखो मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो आपके पास ना ये आ गया जो पी आई है ना वो कितना आ गया रियल पार्ट ई रेज टू पावर आयोटा एक्स बाय माइनस 2 और अंदर कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा। इसके बाद आपने क्या करना है देखो, इसको खोल दोगे कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा। इसके अंदर से ना माइनस का 1/2 आपका है ही है, इसके अंदर से ना आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, उसके अंदर से सिर्फ रियल पार्ट उठा लोगे। देखो इस टाइप से बनेगा ना ये, इसमें से सिर्फ ये बड़ा उठा लोगे, आगे बड़ा रियल पार्ट है जो अपना। तो ये क्या बना अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस एक्स, इसके साथ करोगे तो 2x साथ में कितना आ गया साइन एक्स। ठीक है, ये माइनस का 1/2 आपके पास क्या है सेम है। तो ये था अपने पास क्या 4.6 है। सेम एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन एक्स, क्या दिया हुआ है अगर साइन एक्स, तो आप यहाँ से इमेजनरी पार्ट उठा लोगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्या मेथड था किसके अंदर 4.6 के अंदर। तो आपकी जो 4th चैप्टर है वो क्या है कंप्लीट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे 5th चैप्टर, तो तब तक आप इसको अच्छे से करेंगे।